नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, कावड़ मेले की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। तो ओम सेतु गंगा घाट पर कावड़ियों का किया स्वागत, पैर धोकर और मालाएं पहनाकर किया अभिवादन। रुद्रपुर में प्रभारी मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक। 54.44 करोड़ की धनराशि का विभागार किया अनुमोदन। कहा, समर पेड़ी की जगह मक्के की खेती को दें बढ़ावा। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रशिक्षण शिविर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री ने किया शुभारंभ। सरकार की दूरगामी परिणाम वाली नीतियों पर, उपलब्धियों पर होगा मंथन। लक्सर पुलिस की कैद में एक मुजरिम फरार। कोर्ट में पेशी के दौरान ले जाते समय बस से लगाई छलांग। कई थानों की पुलिस आई हरकत में, नहीं लगी सफलता हाथ। उत्तराखंड में आफत की बारिश। 9 जिलों में भारी बारिश के आसार को देखते हुए रेड अलर्ट जारी। तो 6 जिलों में बंद कराए गए स्कूल। वहीं रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन पुल की स्टीयरिंग गिरी, 2 की मौत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कावड़ मेले की व्यवस्थाएं देखने हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने डामाखोटी के पास ओम सेतु गंगा घाट पर कावड़ियों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कावड़ियों के पैर धोकर उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि अब 5 दिन बैरागी कैंप डाक कावड़ियों से गुलजार होगा और बैरागी क्षेत्र में ही अत्यधिक कावड़ी नजर आएंगे। यही डाक कावड़ियों के वाहनों को रोका जाएगा और इसके बाद डाक कावड़िए पैदल पैदल हर की पौड़ी तक गंगा जल भरने जाएंगे और फिर वहां से रवाना होंगे। रहता है, भगवान के दूत का दृश्य दिखाई देता है, इसलिए उनका हम देवभूमि में सभी का अभिनंदन करते हैं। और मैं अपने सभी अधिकारी गणों से भी कहता हूं, सभी कर्मचारियों से भी कहता हूं, सभी उत्तराखंड के रहने वाले सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि शिव भक्तों को, कावड़ियों को किसी प्रकार की भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हमने कुछ टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी किए हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं। किसी को भी कहीं पर कोई परेशानी हो तो वो सीधे हमारे उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कांवड़ मेला, कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, उसके लिए हमने बजट का भी प्रावधान किया, कुछ बजट की भी व्यवस्था की, जिससे कि यात्रा चले। आपने देखा होगा, मैं कांवड़ियों का स्वयं स्वागत कर रहा हूँ और पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि देवभूमि में हम सभी शिव भक्तों का, सभी भोले भक्तों का स्वागत। और की ओर खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां अब्दुल कलाम सभागार कलेक्ट्रेट परिसर में जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी को अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समिति द्वारा जिला योजना के तहत 54.44 करोड़ रुपए की धनराशि का विभागवार अनुमोदन किया गया। और इसी दौरान मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य कृषि अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि समर पेड़ी की जगह मक्का की खेती को प्रोत्साहित किया जाए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि कम खर्च पर अधिक से अधिक जनता को लाभान्वित करने वाली योजनाओं को जिला योजना में शामिल किया जाए। मैंने जिलाधिकारी से कहा है, अभी मैंने टीडीसी का भी हमने उनको एमडी बनाया है। और वास्तव में पेस्टिसाइड का ज़्यादा प्रयोग होने के कारण ठीक है उपज ज़्यादा हो रही है। उसका कारण ये है कि अधिकांश लोग खुद खेती नहीं कर रहे हैं, उन्होंने किसी को आगे सबमिट कर दी है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के चक्कर में, एक साल में 3 फसल लेने के चक्कर में इसका उपयोग कर रहा है। हम इसको सख्ती करके इसको रोकेंगे और साथ ही हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप मक्का में जाइएगा, उसमें ज़्यादा फायदा है और उसके मार्केट में जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हम उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, इतनी डिमांड यहाँ पर है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश होगी कि इसको हम रोकेंगे। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ।
आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय द्वारा किया गया। बताया गया कि प्रशिक्षण वर्ग में कुल 14 सत्र होंगे, जिसमें भाजपा सौनैतिक, वैचारिक एवं मोदी सरकार की दूरगामी परिणाम वाली नीतियों और उपलब्धियों पर मंथन किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी के 8 वर्षों के कार्यकाल में जिस प्रकार से उन्होंने भारत के प्रत्येक व्यक्ति को मजबूत करने के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारा है, उससे प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित। उस बैठने वाला व्यक्ति किसी भी पद पर हो, यदि सत्र में उसका विषय नहीं है और उसकी अध्यक्षता नहीं है तो वो 60 भोजन तक ये सत्र रहेगा। किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रशिक्षण उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है। वो राजनीतिक दल समाज के प्रति संकल्प के साथ जवाबदेही हो, प्रशिक्षण उसका प्रमुख अंग है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशिक्षण को अपनी पार्टी का एक प्रमुख अंग बनाया है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र से लगाकर और नीचे मंडल स्तर तक हमारे यहाँ प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था है। हम हमारे राज्य में अभी तक 252 मंडल हैं, सब में प्रशिक्षण कर चुके हैं। 14 जिलों का प्रशिक्षण हमारा हो चुका है। आज प्रदेश का प्रशिक्षण यहाँ संपन्न होगा। इससे अलग हमारे सभी मोर्चों का प्रशिक्षण की तारीखें तय हो गई हैं। उसके बाद हम जिलों के मोर्चों के प्रशिक्षण भी प्रारंभ करेंगे, यानी उसके बाद विधायकों का और अन्य जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण होगा। नैनीताल जनपद में मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बता दें कि जिसके चलते डीएम नैनीताल ने जनपद के सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में एसडीएम हल्द्वानी मनीष कुमार सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पानी के बहाव के समय नदी, नाले और रपट को लोग अनावश्यक रूप से पार न करें और पानी का जल स्तर कम होने के बाद ही लोग अपने गंतव्यों को जाएं। रेड अलर्ट जारी किया गया है। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से यह अनुरोध है, कोई भी मार्ग में पड़ने वाला नाला या रपटा जिसमें तेज बहाव हो को पार करने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि जब ये बहाव कम हो जाए तभी वो मार्ग पार करें। इसके अतिरिक्त गोला के निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और किसी भी आपातकाल की परिस्थिति में किसी भी आकस्मिक सहायता के लिए मेरा नंबर 24 घंटे खुला है। मेरे नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी शहर में हाल ही में हुए जल भराव से निजात दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में कमिश्नर ने शहर में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम, सिंचाई विभाग, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग को आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए नहरों में ओवरफ्लो होने वाले स्थानों का चिन्हीकरण करने हुए सिंचाई की नहरी की सफाई करने के निर्देश दिए। बैठक में जल संस्थान को 10 दिन में शहर के अंदर सारे लीकेज बंद करने के भी निर्देश दिए गए। जब चीजें सबमर्ज होती हैं और नीचे गड्ढा हो तो पीडब्ल्यूडी काम नहीं करती है। वो कहती है कि यहाँ पे लीकेज है इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसी जगह जहाँ पे टालमटोल होती है। संस्थान को 10 दिन का समय दिया गया है, वो स्वयं सर्वे कर लें उनके लीकेज कहाँ पे हैं और 10 दिन में वो लोग नहीं ठीक करते हैं तो फिर इसको हमने सिटी मजिस्ट्रेट और जो नगर आयुक्त हैं उनके माध्यम से सर्वे करने के लिए बोला है। जो नहरें हैं बरसात में क्योंकि भरती हैं इसलिए लगातार साफ होना भी इनका आवश्यक है। ये ऐसा नहीं कि एक बार साफ कर दिया तो ओवर हो गया। इसमें मैंने डीएम नैनीताल से कहा है कि इसमें जो हमारा डेब्री रिमूवल का पैसा है, डेब्री रिमूवल का पैसा आपदा में हमें मिलता है, इसीलिए मिलता है कि हम डेब्री रिमूव करें, तो वो संस्थाओं के पास रहे, ये लगातार होता रहे। चंपावत के टनकपुर में स्कूल बस बहने की घटना के बाद अब स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग के जरिए सफर करने वाले स्थानीय लोगों एवं पूर्णागिरी तीर्थ यात्रियों के लिए आने वाले 3 दिनों तक इस मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। टनकपुर के उप जिलाधिकारी हिमांशु कफलटिया ने बताया कि टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग को आने वाले 3 दिनों तक यातायात के लिए बंद कर दिया है और वहीं इस मामले का संज्ञान लेते हुए चंपावत के एसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा माता पूर्णागिरी मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन पे अगले 3 दिन के लिए 21 तारीख तक रोक लगाई गई है।
इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे रॉकड़ हैं और जो सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पर कि ज़्यादा जल स्तर बढ़ जाता है और दुर्घटना की संभावना रहती है, वहाँ पर पुलिस की तैनाती करी गई है। SDRF और जल पुलिस की भी घाटों में तैनाती करी गई है ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना को रोका जा सके। डेफिनेटली हमारे द्वारा जो आज भी जो घटना हुई है उसके स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनसे बात करी गई है कि ऐसी जो घटना किस कारण से हुई उसकी जानकारी ली जा रही है। पुलिस और RTO जो हमारे हैं वो भी इसमें जांच कर रहे हैं और जल्दी जो भी इसमें कारण रहा होगा वो सामने आएगा। जसपुर में बरसात से शहर में कई जगह जलभराव की समस्या हो गई है, जिसकी वजह से एक बार फिर नगर पालिका की पोल खुलती नजर आ रही है और शहर में पानी की निकासी न होने की वजह से लोगों के सामने काफी परेशानी हो रही है। वहीं दुकानदार भी काफी परेशान हैं। लोगों ने नगर पालिका से अपील की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो ताकि लोगों को राहत मिल सके। आज बरसात की पहली बारिश हुई है, लेकिन इसमें नगर पालिका प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है और सारे व्यापारियों को मतलब पूरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से हल्की सी बारिश हुई है उस तरीके से पानी इतना इकट्ठा होना सही नहीं है और जो जितना भी व्यापारी है उसको हर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी नगर पालिका प्रशासन से अनुरोध है कि वह अपना इस चीज़ में का संज्ञान लें और देखें कि शहर में इस तरीके की समस्या उत्पन्न ना हो। प्रशासन से यही मांग रहती है, जब यहाँ बरसात का मौसम होता है तो ये हमारा मेन बाज़ार है, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे कि आवाजाही में परेशानी पड़ती है और जो हमारे ये ग्राहक दुकानदार जो हमारे हैं वो परेशान रहते हैं। जैसा इस टाइम छतरी का मौसम है, छतरी बिकने का और ये अपना रेनकोट वगैरह बिकने का, सारे दुकानदार एक दूसरे का मुँह ही देख रहे हैं, ग्राहक नहीं आ पा रहा जल भराव के कारण। धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेला चरम सीमा पर है और 2 साल बाद कावड़ मेले का आयोजन होने पर स्थानीय लोगों में उत्साह है। इस बार का कावड़ मेला आर्थिक मंदी झेल रहे लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। हरिद्वार में जगह जगह खाने पीने, भगवा कपड़े और कावड़ की साज सजावट वाले बाजार सज गए हैं। बताते चलें कि दूर दूर से कावड़िए गंगा जल लेने धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि हर साल कावड़ मेला हरिद्वार के लोगों के लिए रोजगार लेकर आता है और ये भगवान शिव और मां गंगा की कृपा ही है कि हर साल कावड़ मेले से एक नहीं बल्कि हजारों छोटे बड़े व्यापारियों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिलती है। देखिए, कांवड़ का मेला ऐसा होता है कि इस कांवड़ के मेले में हर आदमी का वो रहता है, क्या कहते हैं, आशा लगा रहता है इस मेले को लेकर। इसमें जो भी चीज़ है, कांवड़ से लेके प्रसाद लेके जो भी सामान कांवड़ियों के लिए होता है वो सारे चीज़ हम लोग बेचते हैं। हम कांवड़ियों को उपलब्ध कराते हैं सारी चीज़ें। देखिए, 2 साल से हम लोग मंदी का मार झेल रहे थे, किसी तरह कर्जा लेके इधर उधर से अपना घर परिवार चला रहे थे। लेकिन 2 साल के बाद जब मेला चालू हुआ है तो हमें उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है कि मतलब हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे इस मेले से। ये इस समय तो माहौल बढ़िया है, अपना लगा रहे 8-10 दिन की बात हो रही है, अपना हो जाए फिर अच्छी बात है, सबका काम धाम सही चलेगा और क्या। जो टूटे पड़े वो सब मजबूत हो जाएंगे थोड़ा। उधर तो वो कुछ नहीं था भैया, 3-4 महीने तो बिल्कुल ही नहीं लगा, बिल्कुल परेशान ही रहे 2 साल तो ऐसे ही सब। थोड़ी राहत जागी है, थोड़ा अपना लगाए रखा है दुकानों में। आधुनिकता के इस दौर में एक और जहां लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर भी कुछ श्रवण कुमार जैसे हैं जो अपने बुजुर्गों को कावड़ से यात्रा कराने निकले हैं। जी हां, ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के रहने वाले विकास गहलोत की, जिसने अपने माता पिता को कावड़ पर बैठाकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय किया। यात्रा के दौरान माता पिता अपने बेटे का दर्द देखकर विचलित ना हो, इसके लिए विकास गहलोत ने अपने माता पिता की आंखों पर कपड़ा बांधा है, जिससे वह ये देख ना सके। मेरे मन में ये था कि श्रवण कुमार को आज भी दिखाना है कि श्रवण कुमार भी कहीं जिंदा है। अगर श्रवण कुमार ऐसा काम नहीं कर पाते तो सर आज हम भी नहीं कर पाते। मान्यता या कोई मांगना कुछ नहीं है सर, कर्म करो फल तो अपना आप मिल जाएगा सर। मेरे तो यही चाहना है। मुझे माँ बाप को ले जाने में बहुत अच्छा लग रहा है सर। आई एम प्राउडफुल। मैं माँ बाप की आंखों पर सर इसलिए पट्टी बांध रखी है कि सर वो मेरे दुख को देखकर भयभीत ना हो जाए और ज़्यादा पीड़ना ना सह पाए। वजन तो सर 125 kg। वो बोले है ना, उसका हाथ अपने सिर पे, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं आज पूरा कर दूंगा सर।
मुझे विश्वास है सर बोले थे। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक एवं विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में 1 महीने तक चलने वाली श्रावणी मेला को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई। मेला अधिकारी ने बताया कि मेला परिसर में शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित विभाग को निर्देशित भी किया गया है। हमारा जागेश्वर मेला जो श्रावणी मेला जिसको बोलते हैं, उसका उद्घाटन हो चुका है विधिवत रूप से, और ये 1 माह तक चलने वाला मेला है, और जिसमें जो संबंधित विभाग हैं, चाहे वो बिजली है, पानी है, शौचालय है, सफाई है, पुलिस है, सभी विभागों को डायरेक्शन भी दे रखे हैं, डिप्लॉयमेंट भी कर रखा है और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली है। तो अभी वर्तमान में हमारी यात्रा पीक पे चल रही है भीड़ थी, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और आने वाले समय में यात्रियों की बढ़ने की संभावना है। तो थोड़ा सा हमको पार्किंग को लेकर समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारी जो फोर्स वगैरह है वो हमने डिप्लॉय कर रखी है, और मुझे लगता है कि जो यात्रा है सकुशल और अच्छे से चलेगी। नगर पालिका खटीमा के आक्रोशित सभासदों की समन्वय समिति द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और अपर अभियंता सहित ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। समन्वय समिति द्वारा 13 बिंदुओं पर लिखित शिकायत में एक आरोप पत्र एसडीएम खटीमा को सौंपकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है। ज्ञापन देने का ये सभी सभासद, सम्मानित सभासद हमारे साथ सभी एकत्र हैं यहाँ पे, मतलब चेयरमैन से नगर पालिका में बहुत सभासद सभी प्रताड़ित हैं। उनके सभासद जनप्रतिनिधि होकर चुन के आए अपने वार्ड से, उनको संज्ञान में ना लेके हुए अपनी मन मर्जी के मुताबिक काम किया जा रहा है। ये गलत चीज़ है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सभासद बात जनप्रतिनिधि है, उसको कोई काम उसके वार्ड में उसको संज्ञान में लेना चाहिए। हैं रोड डलवा दी, कहीं रोड नपवा दी, कहीं कुछ काम कर दिया, अपने आप प्रस्ताव बना के काम, बोर्ड के प्रस्ताव जो सभासदों को प्रतियाँ उपलब्ध नहीं कराई गई बोर्ड बैठक के हिसाब से जो होती हैं, जो प्रत्येक सभासद को उपलब्ध करानी चाहिए, वो नहीं कराएंगे। कह रहे डीएम साहब से जांच कराएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कमिश्नर साहब के साथ भी जाएंगे। और अगर ये हमारा कोई बात का संज्ञान नहीं लिया तो 20 तारीख हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और मेंबर्स जो नगर पालिका थे उनके पास आए थे, इसकी कुछ शिकायत थी नगर पालिका अध्यक्ष और के खिलाफ की, जो प्रस्ताव पारित थे इनके प्रस्ताव को नहीं वो आगे बढ़ाते हैं और जो भी काम किए जा रहे हैं बिना इनकी जानकारी के किया जा रहा है। इसी जांच का विषय है। डीएम साहब को मैं एक लेटर लिखूंगा इसके माध्यम से, और डीएम साहब जैसे निर्देश करेंगे जांच का विषय। अगर जांच में ऐसा कोई खुलासा होता है कि इनके द्वारा बाजार मूल्य से ज़्यादा कीमतों पर क्रय किया गया, उसके खिलाफ सर 2 साल जाँच शुरू होगी, क्योंकि 20 मेंबर यहाँ आए और उनकी शिकायत को उन्होंने गंभीरता से सुना है। डीएम महोदय जैसे निर्देश करेंगे उसके हिसाब से इसमें गहनता से जाँच। उत्तराखंड के थराली में ठेकेदार संघ ने सरकारी निर्माण कार्यों में रॉयल्टी प्रपत्र जमा न करने पर 5 गुना रॉयल्टी वसूलने के सरकार के इस आदेश का विरोध जताया। ठेकेदार संघ के उप जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने सरकारी निर्माण कार्यों में रॉयल्टी प्रपत्र जमा न करने की दशा में 5 गुना रॉयल्टी वसूल करने के शासनादेश को निरस्त कर पुराने नियम को ही यथावत रखने की मांग कही। वहीं उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जो है सरकार ने खनन माफियाओं के दबाव में उनसे साठ गांठ करके ये शासनादेश जारी किया है कि बिना खनन पट्टे से और क्रेशर से जो फॉर्म जे होता है बिना उसके कोई भुगतान नहीं होगा। अगर उसके बिना भुगतान होगा तो 5 गुना रॉयल्टी काटी जाएगी अथवा 2 लाख का जुर्माना। ये एक तुगलकी फरमान है। हम इसके विरोध करते हैं, सारे समस्त ठेकेदार जन इसका विरोध करते हैं और शासन से अपील करते हैं कि शासनादेश निरस्त किया जाए। रॉयल्टी के संदर्भ में था, जब पहले से ही पीडब्ल्यूडी में ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी, शासन द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिसकी रॉयल्टी पीडब्ल्यूडी वर्किंग एजेंसी जो भी होती है वो उसकी रॉयल्टी काट लेती है। उसके जितना वर्क होता है उसका मेजरमेंट करके उसमें जितनी उसकी क्वांटिटी निकलती है उसके अकॉर्डिंग पहले भी संबंधित विभाग उसकी रॉयल्टी काट देता था। तो अचानक ही आज इस टाइप का फरमान कैसे लागू कर दिया गया है, और इसी के साथ सभी ठेकेदारों का और कहीं ना कहीं प्रशासन की कहीं ना कहीं यहाँ पर चूक रही है, जो सभी को विश्वास में लेकर के इन निर्णयों को नहीं लिया गया। फिलहाल के लिए एवन उत्तराखंड में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।